तकरीर करके जा रहा हूँ, फिर किसी दिन भुला उला के अपने खेत में ना रात को मिट्टी इकट्ठी करके और सुबह को ऐलान कर दियो कि दादा मियाँ ने बशारत की थी यहाँ मजार निकला। आदमी तो सोचेंगे भी निकला कि नहीं निकला, मगर दो चार औरतें बोतल लेके पानी की वहीं घूम रही होंगी। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा, हुजूर एक दोस्ती ने मेरी दिल की दुनिया बदल दी। हबीब अजमी फरमाते क्या हुआ, तू तो हर बुरा काम कर चुका है, फिर तुझे क्या हुआ कि तेरी दुनिया बदल गई। किससे दोस्ती कर बैठा? क्या तूने किसी इमाम से की है, क्या किसी मुफ्ती से की है, क्या किसी मौलाना से की है, किसी आलिम से की है? अर्ज करने लगा, हुजूर मैंने दोस्ती ना किसी आलिम से की है, ना किसी मुफ्ती से की है, बल्कि मैंने तो एक छोटे से बच्चे से दोस्ती कर ली है। उस बच्चे की तरबियत ऐसी थी कि उसकी तरबियत मेरे दिल की दुनिया बदल के चली गई। एक जुमला बोला जाता है, तालीम और तरबियत बोला जाता नहीं, बोला दोनों मिला के बोला जाता ना, तालीम और तरबियत। तालीम के तो इदारे बड़े बड़े हैं आज दुनिया में, हजारों इदारों के नाम में गिना दूंगा, लेकिन तरबियत का भी कोई इदारा नजर आता है आपको? लोगों, तरबियत का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की गोद सबसे पहला तरबियत का मदरसा है। अगर बच्चों को अच्छी तरबियत मिल गई तो जवानी में इनके कदम कभी न डगमगाएंगे। अर्ज करता, हुजूर सारे बुरे काम मैं करता था, शराब में पीता था, जानी मैं था, हुजूर चोरी डकैती मैं करता था, जुआ मैं खेलता था, झूठ मैं बेलता था, लोगों पे जुल्म मैं करता था, लोगों को मैं सताता था। हुजूर सारी बुराइयां मेरे अंदर थी, लेकिन कल की बात है। हबीब अजमी के मुरीदीन बैठे, हबीब अजमी फरमाने क्या है कल की बात? कहने लगा, हुजूर कल की बात ये है, मेरी बीवी ने मुझसे कहा, शरीक हयात ने कहा, मेरी वाइफ ने कहा, मेरी लाइफ पार्टनर ने कहा कि आज जितने भी तेरे दोस्त हैं सबकी दावत कर दे, आज घर पर एक बड़ी सी पार्टी का इंतजाम हो जाए। पार्टी जानते हैं, पार्टियां होती है, रोजादार की पार्टी होती है ना, और पार्टियां होती हैं, अल्लाह वालों की भी पार्टी होती है, जुआ वालों की भी पार्टी होती है, शराबियों की भी मिल के बैठते हैं उनकी भी पार्टी होती है, अलग अलग पार्टी। कहने लगा, मैंने एक पार्टी दी, सारे दोस्तों को दावत कर दी, घर आया, मेरी बीवी ने एक लिस्ट बना के दी, सारे दोस्तों की दावत कर दी, अब ये खाने का पीने का सामान लाओ। मैं पर्ची लेके बाजार गया, मैंने शराब खरीदी, मैंने खाने के सामान खरीदे, मैंने पीने के सामान, सारे साजो सामान खरीद के पोटली बना कर रख दिया। एक मजदूर की तलाश थी, मजदूर मेरी पोटली उठाए मेरे घर ले जाए। दोस्ती दुनिया बदल देती है, दोस्ती जिंदगी बदलती है। अगर अच्छी दोस्ती है तो जहन्नमी को जन्नती बना देती है, अगर बुरी दोस्ती है तो जन्नती को भी जहन्नमी बना देती है। दोस्ती, मैंने कुरान की आयत भी यही पढ़ी है और उसी पर मैं रोशनी डाल रहा हूँ। दोस्ती, आज बहुत दोस्तियां चल रही हैं, सबसे दोस्ती है, अपने सगे भाई से नहीं दोस्ती करेगा, सगे भाई से नहीं, दूसरों से बड़ी मोहब्बत है। सगी माँ सगे बाप से मोहब्बत नहीं, दूसरों को आंटी चाचा बहुत ज्यादा बोल रहा। अपनी माँ अपने बाप ने अगर पूछ लिया, बेटे कहाँ गए थे, 12 बजे आए, ओ ज्यादा ना बोला करो, जल्दी से खाना खाओ, सो जाओ। बाप की बात बड़ी कड़वी लगती है। कहने लगा, हुजूर मजदूर की तलाश थी, कोई मजदूर न मिला, दोपहर हो गया, मैं 2 कदम आगे बढ़ के देखा कोई मजदूर मिल जाए। मैंने क्या देखा, 12 साल का बच्चा निगाहों को झुका के खड़ा है। 12 साल का बच्चा, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, निगाहों को झुका के खड़ा है। मैंने 12 साल के बच्चे से पूछा, बेटे कैसे खड़े हो? ताजिर भी नहीं लगते, दुकानदार भी नहीं लगते और खरीदार भी नहीं लगते, न हाथ में थैला है और न तुम्हारे पास सामान है, बाजार में क्या करने आए हो? ये 12 साल का बच्चा अर्ज करने लगा, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी करने आया हूँ। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैंने बच्चे से कहा, मुझे मजदूर की तलाश थी, तुझे मजदूरी की तलाश थी, मेरा सामान उठा के मेरे घर पहुंचा देना, मजदूरी तय कर ले, तेरी मजदूरी तुझे दे दूंगा। बच्चा करीब आया, बच्चे ने करीब आने के बाद मुझसे 3 दिनार मजदूरी तय कर ली। कितनी? जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। 3 दिनार मजदूरी तय कर ली। मैं राजी हो गया बच्चे को 3 दिनार की मजदूरी देने पर। बस मैंने बच्चे से कहा, पोटली उठा,
जब बच्चे ने पोटली उठाना चाहा तो उम्र कम थी 12 साल, पोटली का वजन ज्यादा था, बच्चा उठा न सका, बच्चा चढ़ने लगा। मेरी उम्र का तकाजा ये है कि मैं इतना वजन नहीं उठा सकता। तो कहा, मैंने कहा मैं तो बेरहम आदमी था, मेरे दिल में तो रहम आता ही नहीं था। मैंने कहा अगर नहीं उठा सकता तो जा मेरे पास से दूर चला जा, मैं किसी जवान को तलाश करके लाऊंगा, वो मेरी पोटली उठा के मेरे घर तक पहुंचा देगा। इतना कहा तो बच्चे की आंख में आंसू आ गया। मैंने कहा रोता क्यों है, मैंने तो तुझसे कुछ छीना नहीं है, मैंने तो तुझे कुछ बुरा कहा नहीं। बच्चा कहने लगा बात ये है, ये मेरी उम्र का तकाजा है कि मैं पोटली नहीं उठा सकता, लेकिन हकीकत ये है मेरे बाप का इंतकाल हो गया है। मेरी माँ एक बेवा खातून है, मेरी माँ लोगों के बर्तन साफ कर करके मुझे पालती थी। जब मैंने माँ को लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करते देखा तो मेरी खैरत जवाब दे गई। एक दिन मैंने माँ का दामन पकड़ के कहा, ओ मेरी बूढ़ी माँ, तू लोगों के बर्तन मांज कर मेरा पेट पालती है, लोगों का बचा हुआ खाना लाकर मुझे खिलाती है माँ। अब मैं होश संभाल चुका हूँ, अब इतना मेरे अंदर ताकत आ गई है कि मैं मजदूरी कर सकता हूँ। माँ आज से तू किसी के घर का बर्तन नहीं मांजेगी, आज से तू किसी के घर का बर्तन साफ नहीं करेगी, मैं जाया करूंगा छोटी मोटी मजदूरी करके घर पे पैसा लाया करूंगा माँ, उसी से चूल्हा जलाएगा, उसी से तेरा पेट पलेगा, उसी से मैं खाया करूंगा। माँ ने मुझे इजाजत दे दी है, मैं आया हूँ, मेरी माँ फाके से घर पे इंतजार कर रही है। अगर मैं तेरी पोटली छोड़ दूं तो हो सकता है शाम तक मुझे कोई दूसरा काम न मिले, मुझे खाली हाथ वापस जाना पड़े, हो सकता है मेरी बूढ़ी माँ को आज भूखा सोना पड़े, इसलिए माँ का फाका नहीं देखा जाता, माँ की खुरबत नहीं देखी जाती, घर का हाल नहीं देखा जाता। अगर उम्र का तकाजा है तेरी पोटली में उठाने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। इस पोटली को जरा सहारा दिला और सहारा दे के मेरे सर पे रख दे, और मेरे सर पे रखने के बाद फिर मुझे बता किधर चलना है। अगर जब वजन लगेगा तो बर्दाश्त करूंगा, तकलीफ होगी तो बर्दाश्त करूंगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, कैसा माँ का वफादार बेटा था। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैंने बच्चे के सर पे पोटली रखा दी, जैसे बच्चे के सर पे पोटली रखना था बच्चे के पैर कांपने लगे, बच्चे का वजूद कांपने लगा, वजन ज्यादा था, बच्चे की उम्र कम थी। बच्चा चला तो कपड़े पसीने में भीग गए, बच्चा चला तो सांस फूल गया, बच्चा चला तो बच्चा थक गया, लेकिन मुझे रहम न आया। चलते चलते हमारा गुजर एक बस्ती से हुआ, दोपहर का टाइम था, ज़ोहर का वक्त था। जब बच्चा चल रहा था उसी बस्ती में मस्जिद में ज़ोहर की अजान होने लगी, बच्चे के कान में अजान की आवाज आई, बच्चे ने पोटली जमीन पे रख दी। मैंने कहा बेटा क्या थक गए, मैंने कहा कि सांस फूल गया। बच्चे ने जवाब दिया नहीं, अरे तूने सुना नहीं, अजान की आवाज आ रही है, मैं पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। आज अगर नौजवान से कहो भाई नमाज पढ़ने के लिए आ जाओ, कहता मौलाना टाइम नहीं है। कारोबारी से कहो, ताजिर से कहो, दुकानदार से कहो, ओ भाई जरा आ जाना मौलाना टाइम नहीं है। तो ये मैया का लाल तो जब मानूंगा जिस दिन तेरे पास इजराइल फरिश्ता है ना तेरी रूह निकालने, उससे कहना बाद में आना, जरा टाइम नहीं है। जब जानूंगा अगर तूने माँ का दूध पिया तो नमाज को टाइम नहीं है तुझे, टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। यार ये तो 12 साल का मजदूर बच्चा है, फिर भी कह रहा तुमने सुना नहीं अज़ान की आवाज आ रही है। पहले नमाज पढ़ेंगे बाद में तेरा काम करेंगे। याद रहो, बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, पुकारने वाला कोई अज़ान पुकार रहा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब नहीं बढ़ेंगे आगे। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है, बच्चे की मैंने हालत देखी, उम्र देखी, बच्चे की तरबियत देखी, मैं हक्का बक्का रह गया। या अल्लाह 12 साल का और इतना पक्का नमाजी।
शरीरी एतबार से अभी इस पर फर्ज भी नहीं हुई सही से नमाज। उमर इतनी कम और नमाजी इतना पक्का, मैं रह गया हक्का बक्का। बच्चे ने जब मुझे खामोश देखा तो बच्चा फौरन बोला, मैं जानता हूँ तू नमाज पढ़ने नहीं देगा, तेरी नजर में नमाज की कोई अहमियत नहीं है। तू एक काम करना, 3 दिनार मजदूरी तय हुई है ना, तू मुझे 1 दिनार कम दे देना, मगर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे। 1 दिनार मुझे कम दे देना, लेकिन मुझे नमाज की इजाजत दे दे। मैं जानता हूँ ये जो वक्त है इसका मालिक तू है, मैं तेरा मजदूर हूँ, तेरा आमिल हूँ, इस वक्त तू मेरा मालिक है। अगर तू कहेगा कि मैं तुझे नमाज नहीं पढ़ने दूंगा तो इसलिए कि तू मुझे इस वक्त की कीमत दे रहा है, मुझे 1 दिनार कम दे दे मगर नमाज पढ़ने दे। हबीब अजमी की बारगाह में रोते रोते अर्ज करता, सरकार मैंने इस 12 साल के बच्चे से पूछा, बेटा तूने तो 3 दिनार की मजदूरी तय की, अगर मैंने 1 कम कर दिया माँ के पास जाके 2 दिनार देगा, तेरी माँ हिसाब लेगी, कहेगी बेटा 1 दिनार आज कम क्यों लाया है, तो जवाब क्या देगा? बच्चे ने जवाब दिया, मेरी माँ शाम को जब मैं मजदूरी करके जाता हूँ तो मेरे पैसे का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और है जो पहले लेती है। कहा वो कौन सा हिसाब है? कहा जब माँ के हाथ में मजदूरी की रकम देता हूँ तो माँ कहती है ये रकम बाद में देना, पहले ये बता जोहर कहाँ पढ़ के आया है, असर कहाँ पढ़ के आया है, मगरिब कहाँ पढ़ के आया है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पहले ये बता जोहर कहाँ पढ़ के आया है, असर कहाँ पढ़ के आया है। और मेरी बहनों तुम भी कभी माँ बनोगी, मेरी माँ हो तुम, पहले से माँ हो। सबसे पहले मदरसा तुम्हारी गोद है तुम्हारे बच्चों के लिए। अपने बच्चों की घुट्टी में इस्लाम को बसा दो, अपने बच्चों को सच्चा पक्का नमाजी बना दो। कह रहा था अगर किसी दिन मेरी नमाज कज़ा हो जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी का पैसा कबूल नहीं करती, कहती है जो पैसा नमाज छोड़ के कमाया गया हो मैं उस पैसे का खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूखा मर जाना कबूल है, मगर बेनमाजी का कमाया हुआ पैसा मुझे कबूल नहीं। हम दुआएं कराते हैं, हजरत दुआ कर दो घर में बरकत नहीं होती। कभी अपने घर में देख नमाजी भी है कि नहीं है, कहीं तेरे घर में बेनमाजी तो नहीं है? अगर तेरे घर में बेनमाजी है तो कहां कहां दुआएं कराएगा, मुझे बता, कहां कहां से तावीज कराएगा। मेरी कौम का ईमान इतना कमजोर हो गया, सिर्फ मुकम्मल यकीन तावीज पर आ गया। यार नमाज एक टाइम की नहीं पड़ेगा, घर में झूठ बोला जाता, घर में फिल्में चलती हैं, नंगे नंगे नाच, फिल्मी हीरोइन नाचती हैं, उस पे एलसीडी पर देखा जाता है और जाता फला मजार पे, फला मियां से तवीज, फला मियां से तवीज, मियां मना नहीं करेगा दे देगा। समझ रहे हैं? अभी ये तो तुम्हारे इलाके की बात है, लोग भी बड़े चालाक हो गए। अभी 1 हफ्ता पहले की बात है, मुझे मकान में कुछ काम कराना था, मैंने कहा यार वो राजमिस्त्री बड़ा अच्छा था, लोगों उसका नंबर है, कहने लगा हजरत अब काम नहीं करेगा। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहने लगा हजरत वो मियां बन गया, कल तक जो मकान बनाता था वो मियां बन गया। मैंने फिर भी फोन किया भाई क्या मामला है? कहने लगा हजरत मकान बनाने में बड़ी परेशानी होती थी, बड़ी धूप में काम करना पड़ता था, जिस दिन से मियां बना हो ना पैसे का ठिकाना है ना इज्जत का ठिकाना। बता रहा मैं हकीकत। अभी तुम्हारे इलाके की बात है, कहाँ की बात है? पूरे 72 मजार निकले थे, पूरे 72, पूरी करबला यहीं तो बना ली थी। और जा रहे थे लोग, जा रहे हैं, चलो कम से कम सोच तो लिया करो, करबला ऐसे नहीं बनती। 72 मजार यहाँ नहीं, जहाँ सर कटे हैं वहां है। और सुन, जहाँ सर कटे हैं वो भी सब एक जगह नहीं है, तो ये एक जगह यहाँ कहां से आ गए? मुझे बताओ, करबला में सरे हुसैन नहीं है, करबला में सर कटा है मगर सरे हुसैन नहीं है।
है मामला। एक किसी ने खेत जोत रहा था, उसमें 2-4 ईंटें निकल गई, खेत जोतते जोतते बस बोला ट्रैक्टर रोक दो, यही क्या हो गया, बोले बस दादा मियां निकल आए। अरे कभी दादा मियां है तो और खोद ले, नहीं 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 नहीं, खबरदार, और भी नहीं खोदेगा। अभी क्या होगा, कब ट्रैक्टर निकालो, पूरे खेत को उसमें मजारी तो बना दी। ये उसने चादरें, ये गागरे, ये चारों तरफ पन्नियां झाल रहे हैं। अब तो मियां और तो आने दो, ये जिनारा, वो पटापाट, वो पटापाट। हाँ सही बता रहा हूँ, ये 90% जो जिन आ रहे हैं ना औरतों को, खुदा की कसम ये जिन तो जिन, ये जिन की जीम नहीं है, कुछ नहीं है कुछ। क्या मैं ना हवा है, वाकई हवा है। क्या है ये हवा कौन सी वाली है, खाली हवा है। मियां कहता है इसमें हवाई असर है, वाकई हवाई असर है। हाँ, अगर औरंगजेब का जमाना हो ना और हजरत उमर का, तो ये हवा बिल्कुल शांत हो जाए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम कलियर में जाना, फला जगह फला जगह फला जगह, कहीं भी जाना, ज्यादातर जिन्नात से परेशान औरतें नजर आ रही हैं। बात मेरी गलत हो तो आप मुझे बताना। पेशियां पड़ रही हैं और हाय हू पटखियां जो खा रही हैं, वो औरतों की तादाद ज्यादा के मर्दों की। तुम बता मुझे, मज़ारों पे जाके देख, बताइए जाके देख, है क्या नहीं है? तो यार ये कौन सा जिन्हें देख देख के आ रहा है, औरतों पे आ रहा, मर्दों पे नहीं आ रहा। एक बात मुझे बताओ यार, जब आना ही है तो मर्दों पे भी आए, औरतों पे भी आए। मर्द 5 हैं तो औरतें 150। अरे भाई ये कौन सी बात है? ये औरतों का मैटर ये है इनका जहन, इसीलिए तो इनको नाक़िसुल अक्ल कहा गया। इन्हें जितनी जल्दी चाहो घुमा दो, कमजोर हो, बहुत जल्दी घुमा सकते हो आप, बहुत जल्दी घुमा दो आप। इसलिए तलाक का मैटर अल्लाह ने औरत के हाथ में नहीं रखा। अगर औरत के हाथ में रखता तो सुबह से लेकर शाम तक बाज तो 11 तलाक देके रुकती। अगर शोहर से नहीं बनती, कहती कहाँ था, कि भाई मैं था जरा काम से, आया क्यों नहीं था, अरे भाई नहीं आ पाया, अच्छा नहीं आ पाया तो चल जाती। इनकी सोचने समझने का मामला बड़ा कम है। रोना भी जल्दी है और हंसना भी जल्दी है, इम्प्रेस बहुत जल्दी हो जाती है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो चलो अब तो मैं तकरीर करके जा रहा हूँ, फिर किसी दिन भुला उला के अपने खेत में ना रात को मिट्टी इकट्ठी करके और सुबह को ऐलान कर दियो कि दादा मियां ने बशारत की थी, यहाँ मजार निकला। आदमी तो सोचेंगे भी निकला कि नहीं निकला, मगर 2-4 औरतें बोतल लेके पानी की वहीं घूम रही होंगी। लोगों, इस्लाम से दूरी ने तुम्हें तबाह कर दिया। जब तक नमाज़ें तुमने गले से लगा के रखी थी, जिन तुम्हारे घर में नहीं आते थे, भूत नहीं आते थे, हो गया कोई मामला एक, चलो मानते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हर तीसरे आदमी का भी जिन्हें तुम किसी भी मियाँ के पास जाओ, काला जादू है, पीला जादू है, तुझे करा दिया, सबको यही कर दिया। मुझे बताओ, अच्छा सबको करा रहा, कोई नरेंद्र मोदी को नहीं करा। एक बात बताओ ना मुझे यार, इस मियां से पूछो कि जब तू इतना हाई फाई करने वाला है तो फिर तू उसे कराना। मैं गलत कर रहा हूं ना, किसी और को करा, ये करा दिया, वो करा दिया, अजीब मामला है। और लोगों कान खोल के सुन लो, ये जिन्नात इतनी जल्दी नहीं आते कि जितनी जल्दी ये सब पे चल रहा। हर तीसरे आदमी पे जिन्नात है। नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, बच्चियों को पर्दे में रखो, इंशाअल्लाह इस आफत से दूर रहोगे, ये मेरा दावा है। बच्चियों को पर्दे में रखो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, इंशाअल्लाह। और मैं आपको एक टैबलेट भी देके जा रहा हूँ, नुस्खा ले जाओ। अगर फिर भी किसी को लगे कि कोई असर है मेरे घर में, तो कहीं जाके उतारा और चढ़ावा करने की जरूरत नहीं है। कुरान शरीफ की आखिर की 3 सूरतें, कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, नुस्खा दे के जा रहा हूं इन उलमा के सामने। ये मुअव्विज़ात हैं, सुनो। नमाज के बाद ये तीनों सूरतें पढ़ो और पढ़ने के बाद दोनों हाथों पे फूंक कर अपने पूरे बदन पे फिरा लो। अगर जादू का असर भी होगा तो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा।
उससे बेहतर है जिस मियाँ को खुद अल्हम्द याद नहीं है तुझे तावीज बना के दे रहा, बता कहां से काम करेगा तावीज? बात है कि नहीं भाई? मेरे भाई अपना जहन, इस्लाम सबसे मजबूत मजहब का नाम है। नबी के जमाने में तो एक बुत बोलने लगा था, समझो करना, एक बुत बोलने लगा था। शायद आज का जमाना होता तो कितने लोग तो वहीं जाते बोल रहे हैं, मगर सुन, मेरे मुस्तफा करीम का जमाना है, वो बुत में शैतानी हरकत थी, बुत बोल रहा था, लोगों शोभते बाजियां कल भी थी और आज भी है, लेकिन मजहब इस्लाम बहुत पुख्ता मजहब है। ये एक खुदा के अलावा किसी पर यकीन नहीं रखता है। खुदा के अलावा ये किसी पर यकीन नहीं रखता है। अगर कोई जमीन को भी आसमान पे ले जाए और आसमान को जमीन पे ले आए, तब भी खुदा की कसम हमारा ईमान नहीं डगमगाना चाहिए, इसलिए कि हम एक खुदा के मानने वाले हैं। एक खुदा के मानने, ये शोबतेबाजियां बहुत पहले भी, आप पढ़ो कुरान, हजरत मूसा के जमाने में हजरत मूसा को दिखाया गया जादूगर आए, उन्होंने सांप दिखाए, मूसा को डराना चाहा, हजरत मूसा साबित कदम रहे। मैं हर वक्त ख्वाजा गरीब नवाज आए तो क्या आपको ऐसे टिकने दिया? जोगी जयपाल आया, जादू दिखाया, कहीं पत्थर उड़ाया, कहीं जो है हवा में उड़ने लगा, मगर टिके रहे। टिके तो ऐसे टिके कि आज तक टिके हुए हैं, आज तक टिके हुए हैं, मगर एक अल्लाह पर भरोसा पुख्ता। वो कहने लगा हबीब अजमी की बारगाह में, बच्चे ने जब कहा कि एक दिनार कम दे देना मगर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे, बोलो 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 बोलो, काय की इजाजत दे दे मुझे, नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे। कहने लगा एक जुमला ने बच्चे के मेरे दिल में जो अंधेरा था वो अंधेरा खत्म करके मोहब्बत का बल्ब जला दिया। एक जुमले ने मोहब्बत का दिया जला दिया। जब बच्चे ने ये जुमला बोला तो बच्चे की मोहब्बत एक झटके में मेरे दिल में पैदा हो गई। मैंने कहा बेटा जा नमाज पढ़ ले, तेरी मजदूरी भी पूरी दे दी जाएगी।